इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आशीर्वाद कह रहे हैं, ये जिरवाणी आज के लिए मत सुनो, अंतिम दिन के लिए सुनो। जब शरीर से प्राण निकल रहे हो, वेदना सता रही हो, उस समय याद रखना इस जिनवाणी को, क्योंकि अंत भला तो सब भला। जिस समय प्राण छूटते हैं व्यक्ति के, उस समय उसकी जीवन की पूरी साधना का फल होता है। हम साधना करते हैं लेकिन अनुभूति नहीं लेते उसकी। उपसम भाव का वेदन करते हुए साधना करो। मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, मैं गुरुओं की वंदना कर रहा हूँ, इस समय मेरी कसाय कैसी चल रही है, इसे कहते हैं उपसम भाव। आशीर्वाद समझा रहे हैं कि हे मुनिराज, आप दर्शन करने आए मंदिर में, कोई व्यक्ति ध्यान लगा के दर्शन कर रहा था और सामने खड़ा था, आपको भी वहीं पर दर्शन करना था, क्या करोगे? चिल्लाओगे सामने से हट, मुझे दर्शन करना है? कैसा व्यक्ति है देखो तो, मुनिराज को देखकर भी विनय नहीं कर रहा है, हट नहीं रहा है, गुस्सा करोगे? क्या करोगे? आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते समय सामने कोई खड़ा हो गया आपके, अब आप क्या करोगे? उस पर गुस्सा करोगे? क्या करोगे? जब आप किताब लेने गए थे, ग्रंथ लेने गए थे, पुस्तक, पूजा की पुस्तक उठाने गए थे, तो सामने वाले को पता नहीं था कोई यहां पर बैठा हुआ है, वो वहां जाकर खड़ा हो गया। अब आप जब तक लौट के आए, अपना द्रव धो के आए, तब तक वो माला फेरने के लिए खड़ा हो चुका है। वो अपनी माला फेर रहा है ध्यान से, और आपकी सीट भी वहीं थी, वो अब सीट के बिल्कुल सामने आ गया। उसे नहीं पता था कि आप पीछे बैठे हुए हो। आप तो गए थे द्रव धोने के लिए, खाली स्थान देख के खड़ा हो गया कोई व्यक्ति वहां पर, और अब आप आए हैं, अब आपको पूजा करनी है, अब क्या करोगे? आप उस पर गुस्सा करोगे? उसको सरकाओगे, भैया हट, हमारा स्थान है, तुम बीच में क्यों खड़ा हो गया? वहां खड़ा हो गया माला फिर कैसे करोगे? यही है धर्म हमारा। आश्चर्य करने जो हमारी साधना है उपसम भाव के साथ करो। यदि कहीं कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, उस कारण से हमारे को विकल्प होने के पूरे 100% चांस हैं कि अब तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, बस उसी समय धर्म को लेके आओ, उठकर दूसरी जगह बैठ जाओ। इतने अच्छे से बैठो, सुना के नहीं, खड़ा हो गया, अब हमें दूसरी जगह बैठना पड़ेगा। आदमी दूसरी जगह जाता भी है तो 4 सुना के जाता है, ऐसे नहीं जाता चुपचाप कि चुपचाप चला जाए, उससे 4 सुना के जाएगा। हमारी जगह थी, तुम बैठ गए, और ऐसे गुस्से में उठा के अपनी थाली लेके, अपनी किताब लेके दूसरी जगह जाके बैठ जाएगा, पूजा करेगा। वो माला फेर रहा था, आपकी जगह पे आके बैठ के माला फेरने लगा, तो वो तो माला है, अब वो तो सोच के रखा कि जब तक मैं माला पूरी नहीं करूँ उठूंगा नहीं, और आपको उठ 2 बार बोले, वो नहीं उठा, आप गुस्सा में 4 सुनाए और अपनी थाली ले जाकर दूसरी रख के पूजन करने लिए गए। अपने भाव खराब किए, जो माला फेर रहा था उसके भाव खराब किए, जो आसपास लोग बैठे हुए थे उनके भाव खराब किए। ये मत समझना कि हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं उसके और हमारे ही भाव खराब होते हैं। जो आसपास में सुनते हैं ना, उनके भी परिणाम खराब होते हैं। हम जो चर्चा करते हैं, हमारे ही परिणाम खराब होते हैं। मात्र हमारे परिणाम खराब नहीं होते, जो हमारे आसपास बैठे होते हैं उन सब के परिणाम खराब होते हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, ऐसे उठते वहां से किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम यहां से उठ गए हो। भगवान तीर्थंकर जिन्हीं की वंदना के लिए वंदना करने खड़ा था कोई श्रावक, तभी आपका प्रवेश हुआ।
समझा रहे हैं, साधुओं को शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भगवान की वंदना कर रहा था तल्लीनता के साथ, और तभी आपका प्रवेश हुआ। पूजा इतनी तल्लीनता से कर रहा था, उसे मालूम नहीं था कि आप पीछे से आ रहे हो, आप खड़े हो। जो दर्शन करने आया उसे भगवान के दर्शन करना भी एक साधना थी। भगवान के दर्शन करना भी एक विज्ञान है, साधना है। हम भगवान के दर्शन के राग में यदि कसाय किए तो हम अविवेकी हैं। हम दर्शन आए थे कर्म काटने के लिए। दर्शन करने क्यों आए थे? कर्म काटने के लिए, और दर्शन के राग में ही कर्म का बंद करके चले गए। दर्शन करने क्यों आए थे? पूजन करने क्यों आए थे? कर्म काटने के लिए, कर्म क्षय करने के लिए आए थे। लेकिन उसी पूजा के राग में, उसी दर्शन के राग में कर्म बंद करके चले गए। हमको विवेक ही नहीं जगा। अब जिसको विवेक होगा वो सोचेगा, यदि मैं किंचित भी हलन चलन करता हूं, मैं किंचित भी आवाज करता हूं, किसी कुछ भी बोलता हूं, तो सामने वाला जो पूजा कर रहा था तल्लीनता से, उसकी पूजा में विघ्न होगा। वह प्रभु की आराधना में तल्लीन था, उसके अंदर द्वंद्व चल जाएगा कि अरे महाराज आ गए, मैं क्या करूं, उठूं नहीं उठूं, जाऊं नहीं जाऊं, हिलूं डुलूं। अब क्या नियम लेके बैठा था, क्या भगवान जाने कि मैं जब तक पूजा करूंगा अपने स्थान से नहीं उठूंगा। अब तुम इस तरह से आए कि पूरे हवा में हल्ला, सभा में हल्ला हो गया। अब बेचारा ना उठे तो समस्या, उठे तो समस्या, तो विघ्न हो सकता है। तो आज उसकी एकता में विघ्न आया। शायद वह नियम लेके खड़ा होगा, मैं हिलूंगा नहीं, तो उसका नियम भंग होने वाला है। उसकी दृष्टि में पंच परमेष्टि पूज्य थे, वह तो आपकी विनय करेगा, परंतु जोर से बोल दिया, अरे भाई तुझे पता नहीं है, मुझे दर्शन करना है। स्वामी दर्शन ही तो करना था, पर दर्शन करने के दर्शन करना, लेकिन दर्शन मिटाकर दर्शन नहीं करना। अपने परिणामों को में देखना कि जहां भी हमारे परिणामों में थोड़ा बहुत भी कसाय आता है, उन स्थानों से दूर हो जाना। अपने विशुद्धि को भंग करके दर्शन करने आए, यही तो करने आए थे कि जैसी समता हे प्रभु आपके अंदर है, उपसर्गों में संघर्षों में तुमने समता का भाव धरा। यही तो बोलते हो पार्श्वनाथ भगवान से, क्या बोलते हो? उपसर्गों में संघर्षों में तुमने समता का भाव धरा। कि उपसर्ग आने पर, संघर्ष आने पर आप अपनी समता में अडिग रहे, डिगे नहीं। ऐसी समता के परिणाम मेरे अंदर आए। उन्हीं समता परिणामों की प्राप्ति के लिए हम भगवान के पास आए थे, और वहीं हमने असमता के परिणाम कर लिए। जीव कहता है कि मैं तो किसी के कार्य में अंतराय नहीं डाला, किसी के कार्य में बाधा विघ्न नहीं डाली, पर उसको पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी क्रियाओं से हमें अंतराय कर्म का बंद होता है। छोटे छोटे कार्यों से अंतराय कर्म का बंद होता है। आप जा रहे हैं और आचार्य कह रहे हैं पक्षी भोजन कर रहे हैं, पक्षी दाना चुग रहे हैं, किसी स्थान पर आप देखते हैं ना, दाना डालते और बहुत सारे कबूतर और पक्षी एक स्थान पर खाते रहते हैं। चाहे कोई स्थान हो, मंदिर का छत हो या कोई गली हो, कोई चौराया हो, और हम दौड़ के उनको, हमको आनंद आता है उनको भगाने में, उड़ाने में, और हम दौड़ के जाते हैं और फुर्र उनको उड़ाते हैं। अथवा इतनी स्पीड से उधर से निकलते हैं, तेजी से निकलते हैं कि वो डर के मारे उड़ जाते हैं। ये भी अंतराय कर्म के बंध का कारण है। हमारे कारण से देखो निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव है। उपादान तो अपनी जगह प्रभावित है ही, लेकिन निमित्त भी बहुत असर करता है। हम सामने वाले के लिए यदि निमित्त बन रहे हैं तो हम करबंध के पात्र भी बन रहे हैं। हमारे निमित्त से हम जानते हुए भी कि मैं यदि ऐसे दौड़ के जाऊंगा तो नियम से इनको दाना चुगने में डिस्टर्ब होगा, ये नियम से उड़ेंगे, और फिर भी मैं जा रहा हूं तो नियम से मुझे पाप का बंध होगा। जब जब हम पर के कार्यों में विघ्न डालते हैं, वो अंतराय कर्म का बंद करता है। आचार्य वन कह रहे हैं कितनी रफ्तार से निकल पड़े, चिड़िया दाना चुग रही थी,
वे भयभीत होकर उड़ गईं। उनके भोजन अंतराल पड़ा कि नहीं पड़ा, ध्यान दो जिनवाणी क्या कह रही है। तीर मंद ज्ञाता ज्ञात भावादि गण वीर विशेष तद विशेष सभ्य। तीव्रता से, मंदता से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, अधिकरण आधार से और शक्ति से कर्म में विशेषता होती है। एक ही कार्य को बदलने के अलग अलग कार्य भाव हैं, अलग अलग विधि हैं। किस भाव से, ज्ञात से, अज्ञात से, इससे कर्म की विशेषता बनती है। मतलब कर्म कितनी ताकत से हमारे आत्मा में बंधेगा, कितनी ताकत से फल देगा, ये सब निर्भर करता है तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात, तीव्रता से, मंदता से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, शक्ति से, कैसे आपने अधिकरण से, कैसे आपने किसी कार्य में डाला है। भाव अच्छे थे, ज्ञानी ने कहा कि अभी थोड़ा रुक जाओ, रुक करके कमंडल में पानी भरना। क्यों? अभी हमारे चौकी में देरी है। तुमने दानांतराय कर्म का बंद कर लिया। हमारा व्यक्ति अभी तक आया नहीं है, जब वो आएगा तब महाराज के कमंडल में पानी भरना। समय हो चुका था, पानी तैयार था, सिर्फ रोक इसलिए रहे हैं कि हमारे घर के लोग अभी कपड़ा पहन के नहीं आए। अभी हमारे घर के सदस्य कपड़ा पहन के नहीं आए, इसलिए 15 मिनट लेट कर दो, 10 मिनट लेट कर दो। आश्चर्य बन के रहे, ये आप दानांतराय कर्म का बंद कर लिए। स्वतः लेट होता तो बात अलग थी, कार्य कर रहे थे, समय भूल गए, घड़ी पर ध्यान नहीं दे पाए, लेट हो गया देने में। लेकिन यहां पर तुमको पता था सब व्यवस्थाएं तैयार हैं, लेकिन रोक किस लिए रहते? मेरे परिवार के सदस्य नहीं आए हैं, इसलिए भी कोई नहीं जाना। ये हमने दानांतराय कर्म का, तूने दानांतराय कर्म बंद किया, भोगांतराय कर्म का बंद कर दिया। दूसरे के चौके में तैयार हो चुके थे, अपना चौका तैयार नहीं हुआ था, तो कह दिया ये कोई पानी लेकर नहीं, अभी हमारा चौका तैयार होना है। पानी लेकर जा रहा था, तूने कमंडल देरी से भरवाए, तूने कालातिकरण किया। उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं तूने दानांतराय कर्म का बंद कर लिया, लाभांतराय कर्म का बंद कर लिया। महाराज जी भाव तो अच्छे थे, लेकिन काल का अतिक्रमण किया। भाव अच्छे नहीं थे, तेरी स्वार्थ दृष्टि थी कि मेरे भाव अच्छे थे, महाराज सब लोग आ जाएं, इसलिए मैं तो सोच रहा था कि सब लोग आ जाएंगे तब पड़गा लें। तो आश्चर्य कह रहे भाव अच्छे नहीं थे, स्वार्थ दृष्टि थी कि जिनसे राग था तू चाहता था कि वो मेरे चौके में रहें, इसलिए तुम उसको बाधा विघ्न कर रहे थे, लेट कर रहे थे। बंद तो होगा। ये माँ अपनी बहू से कहती है कि जब काम निपटा लेना तब भोजन कर लेना। ये तो घर की व्यवस्था है, घर की तो व्यवस्था है, तेरे घर की व्यवस्था है, यहाँ कर्म की व्यवस्था कुछ दूसरी है। यदि हम घर के किसी भी सदस्य को, चाहे नौकर हो चाहे घर का कोई सदस्य हो, समय होने पर भी उससे कहते हैं पहले एक काम हाथ का निपटाओ फिर भोजन करना, 1 घंटे बाद कर लेना, कुछ नहीं हो जाए, 1 घंटे में कोई मर नहीं जाओगे तुम। इस तरह से हम उसके जो समय निश्चित निर्धारित समय किया गया था, उस समय में यदि उसे भोजन नहीं देते हैं और उसको कहते हैं बाद में देंगे, तो ये भी एक अंतराय कर्म का बंध है। हमारा घर की व्यवस्थाएं भिन्न है, व्यापार की व्यवस्थाएं भिन्न है। समय हो गया, नौकर सेवक कह रहा है सेठ जी मेरे भोजन का समय हो गया। सेठ जी आप कह रहे हो अभी सीजन है, तुम काम करो 2 घंटे बाद जाना, अभी सीजन चल रहा है, अभी ग्राहकी बहुत है, अभी मत जा, अभी नहीं जाने देंगे, अभी छुट्टी नहीं दे रहे, 2 घंटे बाद जाना। वो कह रहा है सेठ जी भूख लग रही है, 2 घंटे बाद खा ला, अभी एक काम कर थोड़ा सा कुछ खा ले, फिर 2 घंटे बाद जाना खाना खाने। आश्चर्य कह रहे हैं समाज व्यवस्था हो सकती है, आपके व्यापार की व्यवस्था हो सकती है, आपकी घर की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कर्म ये कहेगा आपने निश्चित समय पर उसे भोजन नहीं दिया है, आप अंतराय कर्म का बंद कर लिए। घर में भी यदि आपने किसी जीव को पाल के रखा है, गाय भैंस आदि, उनको भी आश्चर्य कह रहे हैं समय पर भोजन देना चाहिए। यदि उनको भी समय पर भोजन नहीं देते, भूल जाते हैं, अपने काम में व्यस्त हो गए, याद आई तब दे दिया, कभी 6 बजे तो कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, 2 घंटे बाद खाना खाने। आश्चर्य कह रहे हैं समाज व्यवस्था हो सकती है, आपके व्यापार की व्यवस्था हो सकती है, आपकी घर की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कर्म ये कहेगा आपने निश्चित समय पर उसे भोजन नहीं दिया है, आप अंतराय कर्म का बंद कर लिए। घर में भी यदि आपने किसी जीव को पाल के रखा है, गाय भैंस आदि, उनको भी आश्चर्य कह रहे हैं समय पर भोजन देना चाहिए। यदि उनको भी समय पर भोजन नहीं देते, भूल जाते हैं, अपने काम में व्यस्त हो गए, याद आई तब दे दिया, कभी 6 बजे तो कभी 8 बजे, कभी 10 बजे,
कभी सुबह का भूल ही गए, कभी रात का भूल गए, तो ये सब अंतराय बंध के कारण हैं। आप अपना काम करो, कर्म अपना काम कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं आप अपना काम करो तो कर्म भी अपना काम कर रहे हैं। माँ ये मत सोचना कि बहू को भोजन से रोकने पर कर्म बंद नहीं होगा, उससे भी आश्रव होगा। घर में पशु आदि पालते हो, उनको भी समय पर भोजन पानी नहीं देना हिंसा ही है, अन्न पान निरोध है। सोचना जीवन भर किया क्या, कर बंद होता है, उदय में भी आता है, फल भी भोगने को मिलता है। अब सोचो मेरे साथ क्या होगा। ज्ञात्रा दृष्टा बनकर देखो कि अभी तक हमने कैसे कैसे कर्म कर चुके हैं, अब उनके जब फल आएंगे तो हमें कैसे कैसे भोगना पड़ेगा। हम बाकी तैयारी तो पहले से कर लेते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वहाँ से पैसा आएगा तो हम यहाँ उपयोग करेंगे। पहले से सोच के रखें कि यहाँ एफडी कर दे रहे, ये पैसा आएगा तो शादी में लगाएंगे, ये पैसा आ जाएगा तो बेटे की पढ़ाई में लगाएंगे। भविष्य का सोच के रखें कि नहीं रखें? उसको कैसे भोग करेंगे, उस पैसे का, उस वस्तु का कैसे भोग करेंगे, पहले से सोचते हो। ऐसी इस कर्म का कैसे आप भोग करोगे, कैसे सामना करोगे, कैसे इस कर्म का जब उदय आएगा तो कैसे अपने परिणामों को समता में रख पाओगे। इसकी तैयारी अभी से करना शुरू करो। अब सोचो मेरे साथ क्या होगा। ज्ञाता दिष्टा जानो देखो, जितने अधिक कर्ता बनोगे उतने अधिक भोक्ता बनोगे। जितने ज़्यादा कर्ता बनोगे, हर बस कार्य में आगे आगे रहोगे, हर कार्य में आगे आगे रहोगे तो फल भी उतना, क्योंकि उतना अधिक राग देश होगा। जितना अधिक आगे आओगे आप देखो कि एक व्यक्ति शांत है, किसी से मतलब नहीं, उसका राग देश भी उतना नहीं हो रहा। और एक व्यक्ति हर चीज़ को मेंटेन करके चलना चाहता है, रखना चाहता है, तो उसमें राग देश भी अधिक होता है, क्योंकि कोई हर व्यक्ति तो उसके मुताबिक काम करता नहीं है, हर व्यक्ति के अनुसार चलता नहीं है। तो उसको अपने अनुसार चलाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं व्यक्ति को। झूठ साच फरेब धोखा सब करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा कर्ता बनेंगे हम किसी चीज़ के, उतने ज़्यादा कर्मों के भोक्ता भी फिर हम ही होंगे। हर विषय में तुम्हारी कर्ता बुद्धि है तो हर विषय में भोक्ता बुद्धि भी रहती है। जहाँ कर्ता बुद्धि रहेगी वहाँ भोगने के विषय में नहीं भी सोचोगे तब भी मिलेगा। टेंशन वही है जहाँ कर्ता बुद्धि है, जहाँ कर्तव्य दृष्टि है वहीं दुख की प्रवृत्ति है। एक व्यवस्था हाथ में लेने पर कानों में जिनवाणी नहीं पहुँच पाती। एक व्यवस्था कोई हाथ में ले ले अभी यहाँ पे, तो शांति से बैठ के जिनवाणी नहीं सुन पाता। फिर अभी देख लेना जो जिनको व्यवस्थाएं सौंपी हैं वे कितनी शांति जिनवाणी सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।